हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। पिछली वीडियो में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के दौरान फिजिकल केमिस्ट्री के उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो प्रत्येक वर्ष एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर अमडीयू के 2014 से लेकर 2019 तक के एग्जाम्स को शामिल किया गया है। आईजीयू के 2019 के पेपर को, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 2016 एंड 2017 के पेपर को। ये जो क्वेश्चन है ये रहेंगे सीबीयू, अमडीयू, कुरुक्षेत्र, आईजीयू और जो भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें ये सिलेबस अप्लाई होता है, जिसके अंतर्गत जैसे कि सेक्शन फर्स्ट की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर आएगा वो है थर्मोडायनेमिक्स थर्ड। तो यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और आपके ये चैप्टर आता है कुछ इस तरीके से, तो आप भी इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। स्टार्टिंग करते हैं यूनिट सेक्शन फर्स्ट के साथ। तो सेक्शन फर्स्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए एमडी 2019 में कंप्लीट क्वेश्चन पूछा गया था कुछ इस तरीके से। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था कुछ इस तरीके से था, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कार्नोट थ्योरम, प्रूव दी थ्योरम। ये क्वेश्चन पूछा गया था अमडी 2019 के एग्जाम में, 15 के एग्जाम में, कुरुक्षेत्र 2017 के एग्जाम में। फिर बी पार्ट था यहाँ पर, शो डैट फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पर डेलएस मतलब कि जो कि एंट्रोपी में चेंज को दर्शाता है, एंट्रोपी चेंज एट सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज एट सराउंडिंग। इनको यदि हम ऐड कर दें तो ये हमारे पास रिलेशन आएगा, इसको हमें डेराइव करना होगा। तो ये हमारे पास जो रिलेशन आएगा ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अमडी 2019 के एग्जाम में, 17 के एग्जाम में, 15 के एग्जाम में, इसके साथ ही कुरुक्षेत्र 2016 के एग्जाम में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सेकंड का ए पार्ट, जैसे कि मैंने जो इकट्ठे मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, जो रिपीट हुए हैं वो मैंने कुछ इस तरीके से ए बी पार्ट की फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम T1 टू T2 एंड प्रेशर चेंज फ्रॉम P1 टू P2। तो ये क्वेश्चन अमडी 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। मतलब कि अमडी 2019 के एग्जाम में कंप्लीट पूछे गए थे कुछ इस तरीके से। यही 4 क्वेश्चन थे, मतलब कि 2 क्वेश्चन के 4 ये पार्ट थे, ठीक है। ये अमडी 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर अमडी 2017 के एग्जाम में, अमडी के 2014 के एग्जाम में, अमडी के 2016 के एग्जाम में। फिर बी पार्ट देखिए कुछ इस तरीके से है, एक्सप्लेन द टर्म फ्री एनर्जी एंड वर्क सो डैट गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज द मेजर ऑफ मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिस्टम। अमडी 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। तो अमडी 2019 के तो हमने वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए जो पहले रिपीट हुए थे, और उन क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया जो पूछे गए थे एग्जाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट है आईजीयू 2019 के एग्जाम को डिस्कस करते हैं, कौन से क्वेश्चन आए थे और किस तरीके से पहले भी वो पूछे गए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने नोटेशन दे दी। ए पार्ट कुछ इस तरीके से, जैसे कि डिस्क्राइब कार्नेट साइकिल एंड डेराइव एन एक्सप्रेशन। देखिए कार्नेट साइकिल पर जो ये क्वेश्चन था ये कुरुक्षेत्र 2016 के एग्जाम में पूछा गया था इसके एक्सप्रेशन के साथ। और जो ये कंप्लीट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे ये कुछ इस तरीके से पूछा गया था, एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2। तो ये पूछा गया था अमडी 2014 के एग्जाम में, 15 के, 17 के, इसके साथ ही 18 के एग्जाम में, और आईजीयू के 2019 के एग्जाम में। फिर इसका बी पार्ट है, व्हाट इज द क्राइटेरियन ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन टर्म ऑफ एंट्रोपी। तो ये आईजीयू 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब कि 2 हैं एक तरीके से, एक बार इनका रिलेशन है फिर इनका रिलेशन है यहाँ पर, वेयर वी पी टी आर वॉल्यूम प्रेशर एंड टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये भी तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आईजीयू 2019 के एग्जाम में इसको पूछा गया था। नेक्स्ट इसका बी पार्ट के रूप में, व्हाट इज द क्राइटेरियन ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन द टर्म ऑफ एंट्रोपी। यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से था। तो आईजीयू के ही एग्जाम में मतलब कि इसको 2 बार कुछ रिपीट कर रखा था एग्जाम में, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं हम, जो कि कुरुक्षेत्र 2017 के एग्जाम में पूछा था, व्हाट इज द साइक्लिक प्रोसेस, हाउ डज एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट हीट इंजन लीड्स टू डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। तो कुरुक्षेत्र 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर अमडी 2018 के ये क्वेश्चन थे जो कि रिपीट नहीं हुए थे। तो देखिए, राइट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एक्सप्लेन इट नेसेसरी, की इसकी आवश्यकता क्यों हमें पड़ी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और साथ में कुरुक्षेत्र 2016 की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कुछ इस तरीके से कि 2 स्टेटमेंट बताइए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। और 17 के एग्जाम में कुरुक्षेत्र की कंप्लीट इसी तरीके से पूछा गया था। अब बात करते हैं किस किस अन्य एग्जाम में ये पूछा गया था। तो अमडी 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, अमडी 2014 के एग्जाम में पूछा गया था, अमडी 2017 के एग्जाम में पूछा था, अमडी 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कुछ रिलेशन है, प्रूव डैट डेल जी, ये किसको दर्शाता है, यहाँ पर फ्री एनर्जी चेंज को दर्शाता है कुछ इस तरीके से। डेल एच, ये डेल एच किसको दर्शाता है, यहाँ पर एंथैल्पी चेंज को हम कह सकते हैं, एंथैल्पी चेंज को दर्शाता है ये। नेगेटिव टी इंटू में डेल एच मतलब कि एंट्रोपी। तो कुछ इस तरीके से रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था अमडी 2018 के एग्जाम में। फिर है बी, राइट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो अमडी 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। सी पार्ट है यहाँ पर, डेराइव एंट्रोपी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ एन आइडियल गैस। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अमडी 2018 के एग्जाम में।
फिर नेक्स्ट यहाँ पर अमडी 2016 के क्वेश्चन मैंने लिख दिए कुछ इस तरीके से। टू प्रूव डैट नाइटा इक्वल टू W4 में क्या टू इक्वल टू ये रिलेशन है एब्सेंस ऑफ कार्नोट इंजन, तो कुछ इस तरीके से ये हमें शो करना है किस तरीके से आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था अमडी 2016 के एग्जाम में। एक्सप्लेन दी फैक्टर अफेक्टिंग द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम, अमडी 2016 के एग्जाम में ही पूछा गया था कुछ इस तरीके से इनको। फिर अमडी 2015 की बात करते हैं तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, फिर सेकंड, फिर ये थर्ड। एक्सप्लेन हाउ एंट्रोपी चेंज टेक प्लेस इन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स। तो ये क्वेश्चन इसी के अंतर्गत पूछा गया था अमडी 2015 के अंतर्गत सभी क्वेश्चन। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम T1 टू T2 एंड वॉल्यूम चेंज फ्रॉम V1 टू V2। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था। यहाँ पर एच यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, T1 से T2, फिर यहाँ पर प्रेशर के रिस्पेक्ट में था ये, और यहाँ पर है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो एक ही चेंज आएगा, मतलब कि 1 से 2 स्टेप का ही चेंज है, बाकी सारा कुछ वही डायरेक्शन रहेगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर कुरुक्षेत्र 2017 के एग्जाम में पूछा गया था व्हाट इज एंट्रोपी, व्हाट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कुरुक्षेत्र 2017 के एग्जाम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। फिर सेक्शन बी है यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स, फोर्थ इसके अंतर्गत हमारे पास चैप्टर आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डेराइव गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसका रिलेशन है कुछ इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अमडी 2019 के एग्जाम में, IIT 2019 के एग्जाम में, अमडी 2018 के एग्जाम में कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि इसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है हमें, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, अमडी 2014 के एग्जाम में बिल्कुल इसी वे में पूछा गया था ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द नर्नेस्ट हीट थ्योरम, व्हाट रिजल्ट फॉलो फ्रॉम इट रिगार्डिंग एंट्रोपी चेंज एंड हीट कैपेसिटी। तो कुछ इसी वे में, सेम वे में पूछा गया था अमडी 2019 के एग्जाम में। अमडी 2018 के अंतर्गत ही कुछ इस तरीके से पूछा गया था एक्सप्लेन नर्नेस्ट हीट थ्योरम एंड रेसिडेंशियल एंट्रोपी विद एग्जाम्पल। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यही हमें सब कुछ वहाँ पर भी लिखना होगा कि एग्जाम्पल के साथ। अमडी 2016 के अंतर्गत केवल इतना पूछा गया था एक्सप्लेन नर्नेस्ट हीट थ्योरम, तो केवल इतना हमें एक्सप्लेन करना है, इसका डेरिवेशन क्या होगा। अमडी 2014 के अंतर्गत बिल्कुल सेम वे में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन शो डैट, ये इसका रिलेशन है, ये हमें शो करना है, इसको इससे डिनोट किया जाता है ए के साथ। तो अमडी 2017 में पूछा गया था, अमडी 2019 के अंतर्गत पूछा गया था। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हमने समझा था फर्स्ट सेक्शन के अंतर्गत सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पर अपने पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही। कुरुक्षेत्र 2017 के अंतर्गत भी आया था, 16 के अंतर्गत भी आया था, 2 ही पेपर शामिल किए गए कुरुक्षेत्र के, तो उन दोनों में ये पूछा गया था। फिर IIT का 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, अमडी के 2014, 15, 16 में नहीं पूछा गया था, 17 में पूछा गया था, 18 में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट मैंने कुछ रिलेशन यहाँ पर लिखे हैं जो कि विभिन्न प्रकार के एग्जाम से पूछा गए थे। यहाँ पर इनको कुछ इस तरीके से पूछा सकता है, डेराइव द रिलेशनशिप, या फिर शो डैट करके आपको ये दे सकता है। तो ये जो सभी हैं, जैसे कि ये जो आप फर्स्ट रिलेशन देख पा रहे हैं कुछ इस तरह 2017 में पूछा गया था, क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था ये, मतलब कि एक तरीके से क्वेश्चन बना रखा था, उसका हमें रिलेशन जो फाइंड आउट करना था, आखिरकार यही हमें फाइंड आउट करना था वो। अमडी 2016 में बिल्कुल इसी वे में, अमडी 2018 में भी बिल्कुल सेम इसी वे में पूछा गया था। फिर अमडी 2017 की बात करते हैं तो ये पूछा गया था, 16 में दोनों पूछे गए थे। तो काफ़ी इजी रिलेशन है, काफ़ी इजीली आप इनको बड़े आसान तरीके से कर पाएंगे। फिर हम बात करते हैं अमडी 2015 के, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं, 16 वाले जितने भी क्वेश्चन थे हमने समझ लिए। तो 15 में जो क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए उनको मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो इनको आप यहाँ से देख सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर अमडी 2014 में केवल एक ही क्वेश्चन रहता था जो कि रिपीट नहीं हुआ, बाकी सारा कुछ रिपीट हो चुका था। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, ये पूछा गया था अमडी 2014 के अंतर्गत। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है ये कुरुक्षेत्र 2017 के अंतर्गत पूछा गया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हेल्महोल्ट्ज एंड गिब्स फंक्शन अंडर विच कंडीशन डेल जी मतलब फ्री एनर्जी चेंज बिकम्स इक्वल टू डेल ए। ये क्वेश्चन मार्क है कुछ इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये पूछा गया था कुरुक्षेत्र 2017 के अंतर्गत। नेक्स्ट हम सेक्शन सी की ओर आ चुके हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसके अंतर्गत जो चैप्टर आता है कुछ इस तरीके से आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्ड, एक तरीके से थर्ड सेमेस्टर में जो हमने समझे थे चैप्टर, उन्हीं के यहाँ पर अन्य पार्ट हम समझ रहे हैं इस सेमेस्टर में, सेमेस्टर नंबर 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कुछ इसी तरीके से कम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछा गया था अमडी 2019 के एग्जाम में, तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको लिख दिया ABC की फॉर्म में। तो देखिए, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये क्वेश्चन पूछा गया था अमडी 2019 के एग्जाम में, 18 के एग्जाम में, कुरुक्षेत्र 2016 के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर डेराइव्ड नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर मेजरिंग EMF ऑफ ए सेल। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये,
ये पूछा गया था अमडी 2018 के एग्जाम में, अमडी 2019 के एग्जाम में, आज 2019 के एग्जाम में, और कुरुक्षेत्र इसके साथ ही पूछा गया था ये 2016 के एग्जाम में। 17 में या फिर इसमें से किसी एक एग्जाम में कुछ इस तरीके से पूछा गया था डेराइव द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो कुछ इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है ये। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर इसका सी पार्ट, व्हाट इज द सेल रिएक्शन ओकरिंग इन द वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमडी 2014 के अंतर्गत पूछा गया था, अमडी 2019 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये केवल आईजीयू 2019 के अंतर्गत पूछा गया था, बाकी आईजीयू के पेपर यहाँ पर शामिल नहीं किए गए, वहाँ पर भी रिपीट जरूर होता होगा। फिर देखिए ये डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग मीन आयनिक एक्टिविटी, ये भी आईजीयू 2019 के अंतर्गत पूछा गया था। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर डिफाइन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड गिव द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो एमडीयू 2018 के अंतर्गत पूछा गया था। कुरुक्षेत्र 2016 में केवल इतना पूछा गया था, डिफाइन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ये। फिर ये दो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है और ये दोनों ही एक तरीके से देखिए अमडी 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, फिर ये पूछा गया था अमडी 2019 में। फिर ये बिल्कुल इसी वे में आप देख सकते हैं, सेकंड जो एमडी 2019 में दोनों ही पूछे गए थे एक साथ, और बिल्कुल इसी वे में 2017 में भी ये दोनों ही पूछे गए थे। तो एक तरीके से 2017 वाला जो पेपर था वो एमडी ने रिपीट किया था एक तरीके से, 2019 में सेम क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन, ये यहाँ पर फ्री एनर्जी चेंज है, ये एंथैल्पी चेंज है यहाँ पर, ये एंट्रोपी है इन टर्म ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल एंड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ईएमएफ। ये क्वेश्चन 2014 के अंतर्गत भी पूछा गया था और 2017 के अंतर्गत भी पूछा गया था एमडीयू के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सप्लेन रिफरेंस इलेक्ट्रोड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फॉर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये हमने दो ही पेपर यहाँ पर शामिल किए हैं, दोनों में ये क्वेश्चन शामिल था, कुरुक्षेत्र 2016 में और 17 में भी। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये कुछ इस तरीके से डरा विद स्केच डायग्राम, मतलब कि इनके में स्केच डायग्राम के साथ इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है कंप्लीट क्वेश्चन तो पूछा गया था एमडी 2016 के अंतर्गत, बाकी जो आप ये पार्ट देख पा होंगे ये मैंने लिख दिया कि कब कब ये पूछे गए थे। वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल, कैलमोल इलेक्ट्रोड, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल्स। तो ये जो आप पार्ट देख पा रहे होंगे ये पूछा गया था एमडी 2015 के अंतर्गत भी, 14 के अंतर्गत भी। ये जो पार्ट एमडी 2015 के अंतर्गत भी, कुछ 2017 के अंतर्गत भी। फिर नेक्स्ट यहाँ पर डिफाइन साल्ट ब्रिज, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। तो ये क्वेश्चन एमडी 2018 के अंतर्गत पूछा गया था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे होंगे ये जो क्वेश्चन है ये एमडी 2015 के अंतर्गत पूछा गया, जो कि रिपीट नहीं होने की वजह से मैंने कुछ इस तरीके से इनको लिख दिया। यहाँ पर भी अगर हम बात करें व्हाट आर द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल, एक्सप्लेन ईच ऑफ दैम विच इज सूटेबल एग्जाम्पल। मतलब कि केवल इतना ही अगर हम क्वेश्चन की बात करें या फिर इस कंप्लीट की बात करें तो ये पूछा था कुरुक्षेत्र 2017 के अंतर्गत, एमडी 2015 के अंतर्गत, एमडी 2014 के अंतर्गत। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब सेक्शन डी है, इसके अंतर्गत चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4th, इसके अंतर्गत क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सप्लेन कंसंट्रेशन सेल। सबसे पहले तो ये हमें बताना है, और फिर इसके दो पार्ट है यहाँ पर विद ट्रांसफॉर्मेंस, विदाउट ट्रांसफॉर्मेंस। तो ये जो इस तरीके से क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन, फिर इसके दो पार्ट। तो ये तो पूछा था आईजीयू 2019 के अंतर्गत, और बिल्कुल सेम इसी वे में एक्सप्लेन कंसंट्रेशन सेल, हाउ आर दे क्लासिफाइड, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच सेल। तो इस तरीके से पूछा था एमडी 2019 के अंतर्गत, एमडी 2016 के अंतर्गत। बाकी ये जो क्वेश्चन इस तरीके से है ये एमडी 2014 में पूछा था, 18 में पूछा गया था, 18 में इसके साथ एग्जाम्पल भी पूछे गए थे, मतलब कि केवल ये पूछा गया था एक्सप्लेन कंसंट्रेशन सेल विद एग्जाम्पल, ठीक है। बाकी कुछ इस तरह 2016 में, 17 में बिल्कुल इसी वे में पूछा गया था, तो इस तरीके से यहाँ पर आईजीयू में पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये दोनों तरीके से आप कर लेंगे तो इजीली आपके एग्जाम में ही आपको देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट इन पेटेंटियोमीटर टाइट्रेशन। तो ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था आईजीयू 2019 के अंतर्गत, और इसके साथ ही ये क्वेश्चन एमडी 2018 के अंतर्गत पूछा गया था, 15 के अंतर्गत पूछा गया था, और 16 के अंतर्गत कुरुक्षेत्र के अंतर्गत पूछा गया था। और ये क्वेश्चन कुछ इसी वे में जिसके ड्रा एंड एक्सप्लेन पोटेंटियोमीटर टाइट्रेशन करव ऑफ रिडक्स रिएक्शन, इस वे में ये क्वेश्चन पूछा गया था एमडी 2014 के अंतर्गत। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, तो आप इसको भी अच्छे तरीके से कर लें। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एमडी 2017, 18 एंड 19 के एग्जाम में। नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन एंड वर्किंग ऑफ ए कैन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, हाउ इज द इलेक्ट्रोड यूजफुल इन डिटरमाइनिंग ऑफ पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमडी 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, इसके साथ ही एमडी 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4th डिफाइन कंसंट्रेशन सेल विद एग्जाम्पल। तो ये वही बात है जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि विद एग्जाम्पल ही पूछा था एमडी 2018 के अंतर्गत, तो वैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर एमडी 2018 के अंतर्गत ही पूछा था। फिर एमडी 2018 के अंतर्गत ही ये दोनों क्वेश्चन
पूछे गए थे, जो कि कुछ इस तरीके से डिफाइन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट व्हाट इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन ये पूछे गए थे, मतलब कंप्लीट ये सेक्शन के अंतर्गत इसी तरीके से आ जाते हैं कंबाइंड फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेम द इलेक्ट्रोड यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, डिस्क्राइब एनी ऑफ दीज इलेक्ट्रोड। तो एमडीयू 2017 के अंतर्गत इसको पूछा गया था, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कॉइन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल डेराइव फॉर इट्स ईएमएफ। तो ये क्वेश्चन पूछा था एमडी 2017 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, मतलब कि 17 में पूछा था ये भी, डिस्क्राइब द पोटेंशियोमीटर मेथड टू डिटरमाइन द सोल्युबिलिटी ऑफ ए शार्पनिंग सोल्यूबल साल्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा था एमडी 2017 के अंतर्गत, एमडी 2014 के अंतर्गत और कुछ इस तरह 2017 के अंतर्गत भी इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से, हाउ द पीएच ऑफ ए सोल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड ही 2 से 3 पार्ट हम पहले वीडियो यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पूछा गया था कुछ इस तरह 2016 के अंतर्गत, एमडी 2015 के अंतर्गत, एमडी 2016 के अंतर्गत। और फिर ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2 एग्जाम हमने यहाँ पर शामिल किए हैं, दोनों में ही ये पूछा गया था, एक्सप्लेन द कंसंट्रेशन एंड वर्किंग ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। कुछ इस तरह 2016 में भी पूछा गया था, उसके साथ ही 17 में पूछा गया था। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे तरीके से इस वीडियो में स्पष्ट रूप से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अभी तक नहीं समझा या पिछली आपने वीडियो नहीं देखी तो उनको आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं।